माय नेम इज़ हेमंत। आज मैं आपको रिपीटेड सीरीज़ के क्वेश्चन कराऊंगा जो एसएससी सीएचएसएल 2019 में आए थे। इससे पहले मैं रिपीटेड सीरीज की एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको बेसिक से बताया कि आपको क्या अप्रोच लानी चाहिए इन क्वेश्चन को करने में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे पहले देखिए, और इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से बताऊँगा, अप्रोच बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एक ही वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। तो रिपीटेड सीरीज का मतलब क्या होता है, इसमें आपको कुछ सीरीज जो होती है वो रिपीट होते हुए दिखाई देती है। बस आपको ढूंढना है कि वो कौन सी सीरीज है जो रिपीट हो रही है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे ए बी है तो आपको ये रिपीट होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसमें ढूंढना पड़ता है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको सारे जोड़ लेने हैं। यानी कि आपके कितने लेटर हैं, जैसे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें आपके 16 प्लेस हैं, 16 लेटर हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम है आपको हमेशा यही करना है। तो आप जैसे 16 आप जोड़ लेंगे तो इसके बाद आपको क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। ग्रुप का मतलब क्या है, जैसे 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4। यानी कि इसमें क्या है, आपका 4 का एक ग्रुप बनेगा। यानी कि 4 का ग्रुप कहने का मतलब मेरा है ये है 4 शब्द का या 4 लेटर का, 4 लेटर का एक ग्रुप बनेगा, जिसमें आपका कितने ग्रुप बनेंगे, ऐसे ही 4 ग्रुप बनेंगे। तो आप देखेंगे कि 4 का 1 2 3 4, ये 4 का एक ग्रुप बना। ऐसे ही आपके 4 के ग्रुप बनेंगे और कितने बनेंगे, 4 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, आपको ये देखना है। अगर आपके 16 हैं तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा, पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ सारे आपको कैसे देखने हैं। 16 का आपका ग्रुप ये भी बन सकता है 8 गुणा 2 का, यानी कि आप ये कह सकते हैं 8 लेटर का एक ग्रुप होगा और ऐसे ही 2 ग्रुप होंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे आपको देखना है। तो अगर आपने ये देख लिया कि 4 का एक ग्रुप बन रहा है तो आपने देखा होगा कि आपका 4 का ग्रुप बन रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद आपको देखना है कि ये ग्रुप सेम है या नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ एम है, यहाँ भी एम है, पीडीएम, तो आपको लग रहा होगा कि ये रिपीट हुआ है। तो रिपीटेड सीरीज का मतलब ही यही होता है, एग्जामिनर यही सोच के देता है कि उसमें आपका सीरीज जो होनी चाहिए रिपीट होनी चाहिए। तो आप देखते हैं कि अगर ये यूडीएम है तो तीसरे में यहाँ पे पी आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप पी ला देते हैं तो यूपीडीएम बन गया। तो आपकी एक जो सीरीज है यहाँ पे 4 लेटर की वो पूरी होगी। तो अब आप देखेंगे यही आपको यूपीडीएम सब में भरना है। ठीक है, तो आप इसमें देखें इसमें किसकी जरूरत है, यू की, तो आप यहाँ पे यू कर दीजिए, यहाँ पे आपकी डी की, और यहाँ पे आपका यू पी डी एम। तो आपने देखा सारे आपने फिल कर दिए होंगे। तो आपका देखा आप क्या यहाँ पे आ रहा है, पी एम डी यू पी, और आप ऑप्शन से देख लीजिए पी एम डी यू पी। कई लोग इनको कैसे करते हैं, ऑप्शन लेके भी करते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे फिल करके देखते हैं और लॉजिक या सीरीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। मुझे ये टाइप अच्छा लगता है, इस टाइप से। तो आप भी ऐसे ही करिए और आप जल्दी से इसमें कर पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैंने बताया कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे मैं आपको बताते जाऊंगा, जहां जहां पे जो भी आपको बताने की जरूरत होगी आप देखते रहिए और इसे सॉल्व करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें आपके कितने हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये प्लेस आपको देखने के कितने प्लेस हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको प्लेस आपको पता चल जाएंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, आपको ग्रुप बनाने, कैसे बनाने, कितने लेटर के ग्रुप बनाने, ये मैं आपको बताते चलूंगा। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे आपके टोटल कितने 20 है, तो यहाँ पे आपका क्या बन सकता है, 5 गुणा 4 का एक ग्रुप बन सकता है या 4 गुणा 5 का बन सकता है। ठीक है, 5 को 20, यानी कि 5 लेटर का एक ग्रुप, ऐसे ही कितने 4 ग्रुप बनेंगे। तो आप करेंगे तो यहाँ पे आप 5 का बनाएंगे तो 1 2 3 4, 3 तो 5, 5 ये हो गए आपके, 5 ये हो गए, 2 5 ये हो गए। ठीक है, अब ये बन गया। अब इसके बाद आप देखेंगे जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, आप देखेंगे एक ही सीरीज यूपीडीएम रिपीट हो रही। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एक ही सीरीज रिपीट होगी, यहाँ पे 2 सीरीज भी हो सकती हैं जो रिपीट होंगी या अल्टरनेट रिपीट होंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं जैसे बी ए बी है, लास्ट में बी है, यहाँ भी बी ए बी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे बी 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 है, ट्रिपल बी है स्टार्टिंग में। तो जरूर है कि यहाँ पे 2 सीरीज है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम अल्टरनेट देखते हैं, इन दोनों सीरीज का कंपैरिजन करते हैं, जैसे बी ए बी है तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ए बी है, तो शुरुआत में यहाँ पे ए बी डाल देंगे और इधर आप क्या करेंगे, इसी सीरीज को देखते हुए यहाँ पे ए डाल देंगे। ठीक है, एक आपका ये सीरीज बन गई। दूसरा आप देखेंगे अगर यहाँ पे शुरुआत में ट्रिपल बी है तो यहाँ भी आप बी
बी डालेंगे और यहाँ लास्ट में आप इसी सीरीज को देखते हुए ए बी डाल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। तो अब आपको देखना है कि यही आपका ये आंसर होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि दो सीरीज रिपीट हो रही है अल्टरनेट, जैसे आपकी एक जो रिपीट हुई ए बी हुई और दूसरी आपकी जो रिपीट हुई बी ए बी हुई। ठीक है, कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। तो आप देखेंगे अब आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है ए बी ए बी। तो देखिए ये किस में हो रहा है, तो ये आपका ए बी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन फिल करके नहीं देखना है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिए, कई लोग ऐसे बता देंगे जैसे यहाँ पे ए बी आ रहा है तो वो कहेंगे कि अगले बार फिर ये ए बी लास्ट में रिपीट हो रहा है, यानी कि यहाँ भी ए बी रिपीट हो रहा है, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी। ठीक है, इस टाइप से भी बोल सकते हैं, लॉजिक अलग अलग है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे करना है, आप आसानी से ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखेंगे आपको शुरू में जोड़ना है कितने हैं, तो यहाँ पे आपके 18 हैं। तो 18 है तो यहाँ पे आपका कितने का ग्रुप बनेगा, 6 गुणा 3 का और 3 गुणा 6 का। ये आपको देखना, अगर आप 6 गुणा 3 का बनाते हैं तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 एक ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 दूसरा ग्रुप और ये तीसरा। तो आप देखें लास्ट में भी है, यहाँ भी लास्ट में भी है। तो आपको ये ग्रुप सेम करके चलना है, आपको एक सीरीज बना देनी है जिससे आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तीसरे नंबर पे जो आ रहा है ए आ रहा है, तो यहाँ भी ए आएगा, ए आ गया। और इससे पहले आप देखें, इससे पहले भी आ रहा है तो ए आपका आ गया। तो आपने देखा एक आपने सीरीज बना दी ए बी। तो आपको यही सीरीज यहाँ भी बनानी है। तो यहाँ पे आपका शुरुआत में ए बी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, इसी सीरीज को देखते हुए यहाँ पे बी है तो यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। और यहाँ देखेंगे आपका कितना है, तीसरे और दूसरे में है बी, ए आ जाएगा और लास्ट में आपका बी। तो आपकी ये सीरीज कंप्लीट होगी। ठीक है, यही आपने देख लिया कि यही रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेड सीरीज का मतलब ही यही है कि आपकी एक सीरीज रिपीट होती है। आपने देखा यही 3 बार रिपीट करके एग्जामिनर ने दे दिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी ए बी। तो आप देखें कौन से ऑप्शन में, ट्रिपल बी ए बी, ये है। ठीक है, और दूसरी बात आपको, जैसे अभी तो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया, आपको पूरा फिल नहीं करना है। आप देखेंगे अगर आपको लग गया कि ये सीरीज आपने फिल कर लिया तो आपको लग जाएगा कि ये आप सही कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि एक ही ऑप्शन में ट्रिपल ए है, तो यहीं पर तक फिल करके आपको आंसर टिक करना है, क्योंकि वहाँ पर टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो आपको सीधे आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आपका यह चौथे क्वेश्चन में, इसमें आप देखेंगे कितने हैं टोटल, यहाँ पे आपके 21 हैं। ठीक है, तो 21 है तो यहाँ पे क्या बनेगा, 7 गुणा 3 का बनेगा। ठीक है, 7 या 3 गुणा 7 का, 7 गुणा 3 का बनाते हैं हम। तो हम देखेंगे क्योंकि हम ज़्यादा लेटर का ग्रुप बनाएंगे तो एक बार हम इससे जल्दी आसानी से होगा। हर समय नहीं होता लेकिन मोस्टली यही केस बनते हैं, इसलिए मैं 7 गुणा 3 का एक ग्रुप बना रहा हूँ। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। आप देख रहे होंगे एफ लास्ट में आ रहा है, तो इसी से आपको लग रहा होगा कि यही सीरीज रिपीट की होगी। ठीक है, तो अब आप इसमें से एक सीरीज को फिल कर लीजिए। जैसे आपने पहली वाली सीरीज देखी, यहाँ पे ई एफ है लास्ट में, तो सेकेंड लास्ट में यहाँ भी आप ई फिल कर ली, और यहाँ पे डी है तो यहाँ डी। तो आपने देखा कि आपकी ये सीरीज फिल होगी, तो बस इसी के अकॉर्डिंग सारे करते जाएंगे। सी डी सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी ई आएगा। ठीक है, और यहाँ पे शुरू में क्या है, सी डी, इस सीरीज को देखते हुए क्योंकि ये मैंने फिल कर ली थी, सी डी सी सी, और यहाँ पे डबल ई और एफ। तो आप देखिए यही सीरीज रिपीट हो रही है। आंसर आपका ये होगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी ई सी डी ई एफ। ठीक है, आप देखिए डी ई सी डी ई एफ, आपका आंसर ये हो गया। तो आपको और ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे इससे कर पा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे टोटल कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल नजर आएंगे 20 नजर आएंगे। तो यहाँ पे आप 5-5 का एक ग्रुप बनाएंगे। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, एक ये बना, 1 2 3 4 5, एक ये बना, 1 2 3 4 5, एक ये बना, 1 2 3 4 5, एक ये बना और एक ये बना। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में सबके ई है, ये आपको नजर आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे ये ए सी डी ई है। तो ये देखिए आप, ये दोनों अलग हैं, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज जरूर नजर आ रही होगी, जैसे यहाँ पे डी आपका डबल बार आ रहा है हर 5 के ग्रुप में, ई भी आपका डबल बार आ रहा है, और यहाँ पे आप देखिए डी ई है। तो ये आपको कहीं से लग रहे होंगे कि ये सेम नहीं भी हो सकते ग्रुप। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए अगर यहाँ पे आप सी डालते हैं तो यहाँ पे आपका ए सी डी ई हो जाता है। तो आप कहेंगे कि एक आपने बना दिया और आपका क्या रिपीट हो रहा है, डबल सी।
यानी कि यहाँ पे डबल सी आ रहा है, लेकिन अगली बार देखिए डबल डी हो गया। तो आप देखेंगे एक बार आपका डबल सी हो रहा है, इसके बाद डबल डी हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ई रख देंगे। फिर इसके बाद देखिए आपका डबल ई हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जामिनर ने कैसे बनाया। यहाँ पे इसने क्या रिपीट किया, सी को रिपीट किया 2 बार, फिर सेम लिख दिया। फिर उसके बाद आप इसने क्या किया, डी को रिपीट किया, फिर सेम है आपका ए सी डबल डी ई है, उसके बाद ई को रिपीट कर दिया। अब ई को रिपीट कर दिया, आप शुरू वाले में ई को रिपीट किया, तो अब किसकी बारी है रिपीट होने की, ए की है। तो अब आपको ए को रिपीट करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ए सी डी आ जाएगा, और उसके बाद आपके किसकी बारी है, सी की बारी है, ठीक है। फिर सी को रिपीट कर दीजिए, शुरू वाला आ जाएगा, और ये डी। समझ में आ गया होगा आपको कैसे रिपीट करना है, कैसे रिपीट हो रहा है। पहले डबल सी हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद डबल डी हुआ, फिर आपके पास डबल ई हुआ रिपीट 2 बार, फिर यहाँ पे आपका डबल ए होगा। नंबर कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका क्या आ जाएगा, सी ई ए सी सी डी, ठीक है, सी ई ए डबल सी डी। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आपको लॉजिक समझना है कैसे कैसे इसमें एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या बनाना है, यहाँ पे आपके टोटल आपके जो हैं 32 हैं, तो यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा वो 8 गुणा 4 का बनेगा या 4 गुणा 8 का। तो सबसे पहले आपको ट्राई यही करना है, ठीक है। 8 लेटर का एक ग्रुप बनाना है, इसमें इजीली होता है। तो यहाँ पे आप देखें अगर बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 4 लास्ट ही बना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आपको एक सीरीज फिल करनी है, तो आप यहाँ से देखेंगे एक आप इसे अगर फिल कर लेते हैं, लास्ट में सी डी ई आ रहा है, जिसमें ज़्यादा लेटर होंगे सबसे पहले उसे फिल करिए। तो सी डी ई है, तो लास्ट में आप देखेंगे आपको सेकेंड पोजीशन में चाहिए, तो सेकेंड पोजीशन में यहाँ से आपको दिख रहा होगा ए है, तो आप यहाँ पे ए डाल दीजिए। उसके बाद आपका है थर्ड पोजीशन में यहाँ पे बी और सी है, तो यहाँ पे आप बी और यहाँ पे सी डाल दीजिए, तो आपकी ये सीरीज पूरी होगी। तो ये सीरीज के अकॉर्डिंग आप भर लीजिए ए बी सी डी ई, ठीक है। इस सीरीज के हिसाब से आप सारे यहाँ फिल कर लीजिए। यहाँ पे ए बी सी आया, तो यहाँ पे आपके लास्ट के कितने 3 है, तो लास्ट 3 आप देखिए सी डी ई आएगा, एक ई आएगा, और ये आपका डी और सी, ठीक है। यहाँ भी आप फिल कर सकते हैं डबल ए बी सी डी ई, ठीक है। और यहाँ भी आप फिल कर सकते हैं डबल ए बी सी, फिर उसके बाद आपका सी आया है, फिर डी और डबल ई। समझ में आ गया होगा आपको, यही आपकी सीरीज जो रिपीट हो रही है। तो यहाँ से आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए सी डी ई बी सी ई सी डी ई ए बी सी, ठीक है। समझ में आ गया। आपको एग्जाम में पूरा करने की जरूरत है। अगर आपने देख लिया कि ये सीरीज रिपीट हो रही है, तो आप बस ऑप्शन देखिए। अगर मैंने यहाँ पे ए बी सी लास्ट में जब फिल किया था, तो एक ही ऑप्शन में आपको लास्ट में ए बी सी दिख रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप कैसे करना है, फिर भी मैं आपको पूरा बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आपका कितने टोटल हैं, यहाँ पे आपके 16 हैं, तो 16 हैं, तो यहाँ पे आपका 4 गुणा 4 का बनेगा, तो आप 4 गुणा 4 का बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है, ये 4 बन गए। तो यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में आपका क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो आप किससे फिल करेंगे। आप अगर इसे बी सी डी को फिल करते हैं तो सबसे पहले ए आ रहा है, तो आपको समझ में आ गया ए बी सी डी आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। ए बी सी डी रिपीट हो रहा है एक आपका, और दूसरा आप देखेंगे ये आपका डी सी, ठीक है। यहाँ पे डी से शुरुआत हो रही है, तो यानी कि ये रिपीट नहीं होगा, तो आप कहेंगे अल्टरनेट वाला। आपको याद आ रहा होगा जो मैंने शुरू में बताया था ए बी सी डी, तो यहाँ भी आपका ए बी सी डी होगा, ठीक है। ये आपके 2 रिपीट हो गए, ए बी सी डी। दूसरा आपका डी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका डी होगा, डी सी बी ए डी सी बी ए। समझ में आ गया आपका, 2 सीरीज यहाँ पे रिपीट हो रही है, डी सी बी ए और ये 2, ठीक है। बस इसी के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी डी ए बी, बी डी ए बी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे आपके कितने, यहाँ पे आपके 18 हैं, तो 18 का मतलब आप कैसे कर सकते हैं, 6 गुणा 3 का बना सकते हैं। तो 6 गुणा 3 का बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट ये हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे एम एन ओ एन, लास्ट में एन आ रहा है, यहाँ भी ओ एन, तो यहाँ भी आपका ओ एन आएगा। आप इसे फिल कर लीजिए क्योंकि इसमें एक ही लेटर फिल करना है, तो दूसरा आपका ओ है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया आपके जो सीरीज है जो रिपीट हो रही है वो एम ओ एम एन ओ एन है। बस इसी के अकॉर्डिंग कर लीजिए। यहाँ पे आपका एम आ जाएगा, एम ओ एम एन ओ एन और एम ओ एम एन ओ एन। समझ में आ गया होगा। बस आपका आंसर क्या हो गया, एम एन ओ एम ओ, बस एम एन ओ एम ओ आपका ये आंसर हो जाएगा।
समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपके कितने हैं टोटल, आपको ऐड करने हैं। यहाँ पे आपके 20 हैं, तो 5 गुणा 4 का 1 बना लीजिए। 5 गुणा 4 का आप बनाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। शायद यहाँ पे एक ज़्यादा हो जाएगा, हाँ यहाँ पे मैंने गलत बना दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 एक ये बनेगा, 1 2 3 4 5 एक ये बनेगा, 1 2 3 4 5 और ये, ठीक है। बस आपको देखना है। अब यहाँ पे आप कौन सी सीरीज को फिल करेंगे, जो सबसे जल्दी आप फिल कर सकते हैं। अगर आप इसे फिल कर लें, ठीक है, आप देखेंगे शुरू में ए सी है तो यहाँ पे ए सी डाल दीजिए, और लास्ट में तीसरे सेकेंड लास्ट आपका बी है, तो आपकी एक सीरीज फिल होगी। तो यानी कि यहाँ से आपका ए सी डी बी ए आ गया। इसी के अकॉर्डिंग आप सारे फिल कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए सी डी बी ए, और यहाँ भी क्या आएगा, ए सी डी बी ए और ए सी डी बी ए। बस आपका आंसर रेडी है, डी ए डी बी सी बी ए बी ए। देखिए ये डी ए डी कितने आसानी से आप कर रहे हैं और एक्यूरेट कर रहे हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका है, आप देखेंगे इसमें कितने, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपके 21 आ रहे हैं। तो 21 आ रहे हैं, यहाँ पे 7 गुणा 3 का भी बन सकता है, ठीक है। 7 गुणा 3 का बनाएंगे तो आपको देखना है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन में आप जरूर आप फंसेंगे, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एक बना, 1 2 3 4 5 6 7 दूसरा बना। आप देखेंगे यहाँ पे एक में बी आ रहा है, यहाँ आपका ए आ रहा है, तो आपका 7 गुणा 3 में ये मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आप 5 गुणा 4 का एक ग्रुप बनाए प्लस 1 को छोड़ दें। तो आप एग्जामिनर समझिए, एग्जामिनर क्या करता है, जैसे वो एक सीरीज आपको, एक ग्रुप आपको रिपीट करवा देगा और लास्ट में क्या करता है, वो एक को छोड़ देता है, यानी कि ये भी इसी ग्रुप का है लेकिन ये पूरा नहीं लिखता है, ठीक है। तो 5 गुणा 4 20 होता है प्लस 1 21। तो समझ रहे होंगे, अगर हम 5 गुणा 4 का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम 5 गुणा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आप देखेंगे 5 गुणा 4 के ग्रुप बनाने में आपको यहाँ x नजर आ रहा है, यहाँ भी x नजर आ रहा है, तो ये आपको ग्रुप रिपीट होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो ये है, ये फिर से यही आएगा ग्रुप डी ए बी एक्स, यही रिपीट होगा, लेकिन इसने पूरा दिया नहीं है एग्जामिनर ने, बस कंफ्यूज करने के लिए इतना दिया है। तो आप देखेंगे इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आपका लास्ट ग्रुप है, तो यहाँ पे देखिए डी ए बी एक्स आ रहा है, तो आप देखेंगे लास्ट में आपका एक्स आ रहा है, तो यहाँ आप एक्स फिल कर दीजिए। तो आपकी एक सीरीज मिल गई है, क्या मिली है, डी ए बी डबल एक्स, ये मिल गई है। बस यही सीरीज आपको रिपीट करवानी है, डी ए बी डबल एक्स और डी ए बी डबल एक्स, डी ए बी डबल एक्स, और ये फिर से डी ए बी डबल एक्स आएगा, लेकिन एग्जाम में आपको इतना ही दिया तो डी आ गया। तो आपने देखा कितनी आसानी से आपने कर लिया। आपका क्या आ जाएगा, ट्रिपल एक्स आ जाएगा, ए एक्स और एक्स डी आ गया। समझ में आ गया होगा। बस आपको एग्जामिनर की सोच समझनी है कि उसने किस किस हिसाब से दिया है। बस ये आप तभी सोचेंगे अगर आपने प्रैक्टिस की होगी और आपने सेट ऑफ क्वेश्चन किए होंगे। और ये जो सारे क्वेश्चन है, ये मैं जो एग्जाम में आए हैं वही करा रहा हूं, इसलिए मैंने CHSL के क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए और आप आसानी से इन्हें करें, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये कैसे करना है यहाँ पे, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप आसानी से नहीं कर सकते इसे, लेकिन अगर आपने पहले प्रैक्टिस की होगी तो आप तब इसे आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे आपके कितने, देखिए अगर इसे मेरे को देखते ही इसे मुझे क्या मतलब स्पेलिंग याद आ गई थी, एग्जामिनर ने क्या किया होगा, PAYA रिपीट किया है, पपाया रिपीट किया हुआ है, ये मुझे देख के ही समझ में आ गया था। मेरी प्रैक्टिस थी, मतलब मैं क्वेश्चन को करते हुए आ रहा था, मैंने जैसे ही देखा तो मैंने यही सोच लिया था कि यही रिपीट किया हुआ है। फिर भी आप देखिए इसमें आप देखेंगे टोटल 18 है, यानी कि 6 गुणा 3 का 1 बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये बनाइए, 1 2 3 4 5 6 दूसरा और तीसरा। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक को आप फिल कर लीजिए, लास्ट में आपका सेकेंड लास्ट वाई आ रहा है तो इसे आप फिल करिए, पी वाई ए हो गया, और तीसरे नंबर पे पी आ रहा है यहाँ से देख के, तो ये पी हो गया। तो यही सीरीज आपकी रिपीट हो रही है, पी ए वाई ए, बस इसे लिख लीजिए, पी ए वाई ए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, PYAA ट्रिपल ए पी ए। तो बस देखिए कौन से ऑप्शन में ट्रिपल ए, ये ऑप्शन में
ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया आपको पूरा फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सीरीज आप पकड़ लेते हैं तो बस आपको ऑप्शन देखना है, पी वाई से शुरू है तो एक ही ऑप्शन देखिए जो पी वाई से शुरू है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपके 15 हैं, तो यहाँ पे आपका जो बनेगा 15 में 3 गुणा 5 का या 5 गुणा 3 का बनेगा। ठीक है, तो आप 3 गुणा 5 का बनाते हैं तो आप 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको रिपीट हुए बी ए है और आपका सी ए है, तो यहाँ पे आप शुरू में इसको फिल कर दीजिए, तो ये सी आ जाएगा, सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए। ठीक है, आपको सीरीज पता चल गई, सी बी ए रिपीट हो रही है हर बार, तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, सी बी बी ए सी। देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी बी बी ए सी आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपके जो हैं टोटल जो है 17 हैं, तो आप देखिए जब आपका 17 है तो यहाँ पे आपका ग्रुप कैसे बनाना है। यहाँ पे आप ग्रुप बनाएंगे, या तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं 4 गुणा 4 16 प्लस 1 17, या दूसरा तरीका ये भी है 8 गुणा 2 प्लस 1 8 दूनी 16 प्लस 1 17। ठीक है, ये तरीके हैं, आपको समझना है कि आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तरीके यहाँ पे बस आपको क्वेश्चन देखना है और जल्दी करना है। जैसे 4 गुणा 3 4 3 12 और 12 प्लस 4, ये भी बन सकता है बनने को, लेकिन आपको सबसे पहले ये ट्राई करने। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 गुणा 4 में मैंने देखा नहीं बन रहा है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी करना है। तो यहाँ पे 8 गुणा 2 प्लस 1 का बनाते हैं, तो इसका बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये बना। ठीक है, तो और ये लास्ट में शुरू हो गया, तो आपने देखा ए से शुरू हो रहे सारे और लास्ट में बी में खत्म हो रहे, तो यहाँ पे आप इसे फिल कर लीजिए, ये बी में खत्म हो गया। और यहाँ पे आपको जो चाहिए चौथे नंबर में चाहिए, तो यहाँ से आप देंगे 1 2 3 4, चौथे में आपका ए है तो ए से है, तो आपकी एक सीरीज कंप्लीट, तो इसी के अकॉर्डिंग भर लीजिए। ए बी आएगा यहाँ पे, और सेकेंड थर्ड लास्ट में आपका कौन सा आएगा, बी ए ए। ठीक है, ये आएगा, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए बी बी ए। तो आप देखिए ये ऑप्शन है, समझ गए होंगे। उसके एग्जामिनर को आप समझिए उसकी सोच क्या है, इसने 8 के ये ग्रुप रिपीट करवाए, उसके बाद एक छोड़ दिया, ये भी आगे 8 आएंगे लेकिन इसने छोड़ दिया, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे इसमें क्या है, 16 है टोटल, 4 गुणा 4 के बनेंगे। ठीक है, 4 गुणा 4 का ग्रुप बनेगा, तो आप बना लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या क्या रिपीट हो रहा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ भी आर टी से शुरू है, तो ये दो आपके रिपीट होंगे अल्टरनेट वाले। मैंने बता दिया 2 क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखेंगे आर टी एक्स वाई हो जाएगा और यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, तो आपको एक मिल गया आर टी एक्स वाई जो अल्टरनेट रिपीट हो रहा है। 2 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है सेम वैसा ही, तो यहाँ पे एक्स एस एक्स है तो यहाँ भी एस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे वाई है और ये वाई आ जाएगा, तो यहाँ से आपका एस एक्स वाई जेड रिपीट हो रहा है, तो आपका यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, वाई वाई आर एस एक्स। देखिए वाई वाई आर एस एक्स, फर्स्ट ऑप्शन। कितने इजीली आप कर ले रहे हैं और वो भी एक्यूरेट कर रहे हैं, वो भी परफेक्शन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देखें टोटल 15 है, तो 15 का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 3 का बनेगा, तो 5 गुणा 3 का बना दीजिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 5। तो आप देखेंगे ए सी खत्म हो रहा है, एक को आप कंप्लीट कर लीजिए, तो यहाँ पे ये आपका लास्ट में सी है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी सी आ जाएगा, और आपका तीसरे नंबर पे यहाँ पे ए है तो ए आ गया। तो आपने देखा सीरीज आपको मिल गई ए बी ए सी, तो बस इसी के अकॉर्डिंग पढ़िए ए बी ए सी ए बी ए सी, तो आपको क्या मिल गया आंसर, ए सी बी ए। तो देखिए कौन से ऑप्शन में, ए सी बी ए, फर्स्ट ऑप्शन में ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल कितने हैं, यहाँ पे आपके 16 है, तो 16 का मतलब 4 गुणा 4 के, तो बना लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 4। बस आपको सीरीज समझ में आ गई होगी, तो यहाँ से आप देखें इसे फिल कर लीजिए। यहाँ पे दूसरे नंबर पे ए है, तो आपको समझ में आ गया होगा सीरीज एल ए यू के, ये रिपीट हो रहा है, बस एल ए यू के एल ए यू के एल ए यू के, बस सिंपल सा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए एल यू यू ए। देखिए ए एल यू 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 है। ठीक है, समझ में आ गया कितनी इजीली आप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपके टोटल जो है 21 है। 21 का मतलब मैंने बताया 7 गुणा 3 का,
तो इसे फिल करिए 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 और 3 4 7 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए एक को फिल करना है आपको, इसे फिल कर लें। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट में सी आ रहा है तो सी पुट कर दीजिए, और आपका दूसरे नंबर पे बी आ गया बी, और तीसरे नंबर पे यहाँ से 1 2 3 तीसरे नंबर पे ए आ रहा है तो ए। तो बस एक सीरीज आपकी कंप्लीट होगी, क्या हुई ए बी ए सी बी सी। बस इसी के अकॉर्डिंग भरिए, इसी के अकॉर्डिंग ये क्या आएगा ए बी ए सी बी सी, और यहाँ पे आपका ए बी ए सी बी सी लास्ट में। बस आपका आंसर क्या हो जाएगा ए सी ए बी बी सी। देखिए कितनी इजीली आप कर रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका आसानी से आप इन्हें कर ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आप देखिए आपको टोटल देखना है कितने हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल आपके 18 हैं। 18 का मतलब आपका 6 गुणा 3 का बनेगा, तो 6 गुणा 3 का बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो बस एक को फिल करना है। यहाँ पे आपका लास्ट में आपका डी आ रहा है और आपका सेकंड में आपका सी आ रहा है। बस आपका ये फिल हो गया, इसी के अकॉर्डिंग सब भर लीजिए। शुरू में आपका ए बी सी डी आ गया, और ये आपका ए बी सी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ए सी डी ए बी। ठीक है, देखिए ए सी डी ए बी आपका ये है, तो आंसर आपका ये आ गया। समझ में आ रहा होगा कितनी आसानी से आप कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 21 है टोटल, यानी कि 7 गुणा 3 का बनेगा, तो 7 गुणा 3 का बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में आपको क्या देखना है। ठीक है, लास्ट में आपका यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, 7 1 2 3 4 5 6 7 ये आ रहा है, और 7 है। जो आप देखेंगे लास्ट में सी आ रहा है, तो आप एक को फिल कर लीजिए, इसे कर लेते हैं लास्ट में सी, और शुरू में आपका सेकेंड नंबर पे आपका सी आ रहा है तो सी यहाँ, और थर्ड नंबर में बी आ रहा है। तो आपने देखा एक सीरीज आपकी कंप्लीट होगी, क्या हुई ए सी बी डी डी ए सी। बस इसी के अकॉर्डिंग सारे भर लीजिए। यहाँ पे ए सी बी डी डी ए सी आ गया, ए सी बी डी डी ए सी। बस आपका आंसर क्या हो जाएगा सी बी सी ए डी डी ए बी डी सी। ठीक है, तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जिसमें फुलफिल कर रहा है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आप देखेंगे टोटल आपके 21 बन रहे हैं, यानी कि 7 गुणा 3 का आपका ग्रुप बनेगा। बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 एक ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 3 7 दूसरा, और आपका 3 4 5 6 7 तीसरा। तो आप यहाँ देखिए इसे फिल कर लेते हैं। लास्ट में आप देखिए सी डी आ रहा है, इसे देखते हुए लास्ट में सी डी आ रहा है, तो आपका ग्रुप कंप्लीट हो गया सी डी। तो आप बस इसी के अकॉर्डिंग फिल करिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी सी डी, और यहाँ पे आपका क्या आएगा ए बी सी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से बी ए सी डी। देखिए कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में, और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 21। तो इसमें आपके टोटल 32 बन रहे हैं। 32 का मतलब मैंने बताया 8 गुणा 4 का बनेगा। ठीक है, 8 गुणा 4 का बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 तीसरा, 1 2 3 4 5 6, शायद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक कहीं पे ज़्यादा जुड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसे दोबारा कर लेते हैं। टोटल 32 बन रहे हैं 8 गुणा 4 के। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 4, और आपके 4 ये हो गए, और ये। तो आप एक सीरीज इसमें फिल कर लीजिए। आप देखेंगे ए बी सी यहाँ पे सबसे कम जरूरत है, तो लास्ट थर्ड में आप देखें यहाँ से डी आ रहा है, डी फिल कर लिए, और उससे पहले आपका क्या आ रहा है सी आ रहा है। ठीक है, तो सी फिल कर लिए। तो आपकी सीरीज आपको समझ में आ गई ए बी सी सी डी ई। ठीक है, तो बस इसी को आपने रिपीट कराना है, इसी को आपने रिपीट कराना है ए बी सी
सी डी ई ई, और यहाँ पे आप करेंगे ए बी सी सी डी ई ई, और यहाँ भी आपका ए बी सी डी ई ई। बस आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, ए बी ई ए सी डी ई सी डी ई ई सी डी। ठीक है, देखिए आप कितना लंबा क्वेश्चन है और आप कितने परफेक्शन के साथ इसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस आपको यहीं पे आपको देखना है 32 है, और ये ग्रुप बनाने में आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, टाइम मतलब कि ये है कि अगर आपने प्रैक्टिस की है तो कहीं पर मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका 24 है, तो 24 का मतलब 8 गुणा 3 का बनेगा। 8 गुणा 3 का ग्रुप बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 4 8 का ये बना, और उसके बाद आपका 4 5 6 7 8 का दूसरा भी बना, लास्ट ही हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक को कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इससे कंप्लीट करते हैं तो लास्ट में आप देखेंगे आपका सेकेंड आपका के से पहले क्या आ रहा है, के आ रहा है, और उससे पहले आपका एम आ रहा है। तो ये कंप्लीट हो गया, तो आपकी सीरीज बन गई। बस इसी के अकॉर्डिंग करिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई के आई, ये आपका एम आ जाएगा। यहाँ पे आई के आई एम के, लास्ट में के आ गया। ठीक है, तो आपकी सीरीज कंप्लीट होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आई ट्रिपल आई देख के आप इस पर टिक कर सकते हैं। आपको पूरा देखना नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था अगर आप सीरीज ढूंढ लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको यही करना है कि आपके ग्रुप देखने हैं, बस इसके बाद आपको बिल्कुल सा टाइम मिलेगा। तो आपका क्या आ गया, आई के एम के आई एम। ठीक है, ये आप देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे टोटल कितने, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 28 है। 28 का क्या बनेगा, 7 गुणा 4 का बनेगा। तो यहाँ पे आप बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 7। बस आपको अब एक को आप फिल कर लीजिए। आप कौन सा देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में ई आ रहा है, पहले वाले को फिल करते तो लास्ट में ई आ गया। उसके बाद आप देखेंगे सेकंड में आपका डी आ रहा है, डी, और थर्ड में आप देखेंगे यहाँ से थर्ड में आपका डी आ रहा है। तो बस आपकी एक सीरीज बन गई। इसी के अकॉर्डिंग सारी सीरीज फिल करिए, ए बी सी डी डी ई, और ए बी सी डी डी ई, ए बी सी डी। बस आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी डी ई सी डी ए बी डी और सी डी। बस आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो जाए। देखिए आप कितनी इजीली कर रहे हैं, बस आपको ग्रुप बनाना है, बस आपको सीरीज जो रिपीट हो रही है वही देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका 24वां। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे 8 गुणा 4 का बन रहा है। ठीक है, तो 8 गुणा 4 का बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ग्रुप बनाए हुए मैंने, तो 8 के ग्रुप बने। तो यहाँ पे आपने देखना है एक सीरीज को फिल करना है आपने, एक सीरीज को आप फिल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका डी और सी आ रहा है। ठीक है, देखते हुए कहाँ से, ठीक है, डी और सी आपका आप देखिए यहाँ पे 1 2 तीसरे नंबर पे सी है, और उसके बाद आपका डी है। ठीक है, इनको देखते हुए बस आपको ग्रुप पता चल गया क्या है, ए बी सी डी डी सी बी ए है। ठीक है, ये ग्रुप है, इसी के अकॉर्डिंग आप इसे फिल कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला आपका क्या आएगा, ए बी सी डी डी सी बी ए, और यहाँ पे आप करेंगे ए बी सी डी डी सी बी ए, और ए बी सी डी डी सी बी ए। बस इसके बाद आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी डी डी ए बी सी बी ए डी सी बी सी डी डी। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है और आप इतने आसानी से कर ले रहे हैं। वहां पे आपको सिर्फ ग्रुप ढूंढना है, ग्रुप ढूंढने के बाद आपको पूरा फिल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको ऑप्शन देखना। अगर आपने ये फिल कर लिया सी डी डी आया, तो आप देखेंगे एक ही ऑप्शन में सी डी डी स्टार्ट है, तो आपके बाकी आंसर नहीं होंगे, यही होगा। बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आप देखें यहाँ पे आपका कितना बन रहा है, 24 है टोटल, यानी कि 24 का मतलब आपका क्या हो गया, 8 गुणा 3 का बनेगा। यहाँ पे आप बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरा, और ये आपका 4 तीसरा हो जाएगा। तो आप देखिए इसे फिल कर लेते हैं। लास्ट में आपका जीसी आ रहा है, तो यहाँ पे आप जीसी कर लीजिए, क्योंकि एक आपकी सीरीज कंप्लीट होगी। बस इसी के अकॉर्डिंग सारे भरिए। तो यहाँ पे सी सी डी, उसके बाद सी सी डी ई एफ एफ जी सी आ गया, और यहाँ पे आपका सी सी डी ई आपका एफ एफ जी सी आ गया। तो आप आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी एफ एफ
GCCEF, ये आपके कौन से ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देखेंगे आपके कितने हैं, टोटल 17 हैं। तो 17 हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब 17 होते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या होता है? 4 गुणा 4 प्लस 1 होता है। दूसरा आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 7 गुणा 2 प्लस 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको एग्जामिनर सोचना है कि वो कैसे आपको देख रहा है। लास्ट में वो 1 बचा सकता है, 2 भी बचा सकता है और 3 भी, बस उसी के अकॉर्डिंग करना है। अगर हम यहाँ पे 7 गुणा 2 प्लस 3 करते हैं तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, एक ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7 दूसरा, और लास्ट में 3 बचा दिए। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि ये भी आप कंप्लीट करता है, ये भी आपके साथ होते आगे, लेकिन एग्जामिनर ने दिए नहीं। यानी कि आप कह सकते हैं कि शुरू की स्टार्ट जो हो रही है वो ZM से हो रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ZM भर लेंगे और लास्ट में आप देखेंगे ZN आ रहा है, तो यहाँ पे आप ZN भर लीजिए और उसके बाद NO है और यहाँ पे आपका ZM आएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि दोनों सीरीज आपकी, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ZNO आएगा। ठीक है, तो आप देखिए कि ये आपकी रिपीट हो रही है, उसके बाद आपका ये आ रहा है। तो समझ में आ गया एग्जामिनर के आपको सोच पे चलना है कि वो कैसे कैसे दे सकता है आपको, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को जल्दी करेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? ZN ZM ZN। देखिए कौन से ऑप्शन में? ZN ZM ZN। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके 16 बन रहे हैं, तो 16 का मतलब आपका 4 गुणा 4 का बनेगा। तो आप 4 गुणा 4 का बनाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है? लास्ट इसको हम फिल कर लेते हैं, या हम पहले वाले को देखते हैं कि तीसरे नंबर पे O आ रहा है, तो O कर लेंगे। तो आपको समझ में आ गया MNOP सीरीज जो है वो आपका रिपीट हो रही है। तो यहीं पर आप MNOP MNOP। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? OPMN आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आपके देखेंगे टोटल कितने बन रहे हैं, यहाँ भी आपके 16 बन रहे हैं, यानी कि 4 गुणा 4 के। तो यहाँ पे बनाइए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप इसे फिल कर लीजिए। आप देखेंगे दूसरे नंबर पे X आ रहा है, तो X कर लीजिए, तो आपकी सीरीज फिल होगी, KXZM बन गई। तो यहाँ पे आपका KXZM KXZM। ठीक है, जो आपका आंसर हो जाएगा XZMZX हो जाएगा, जो कि आपके सेकेंड ऑप्शन में है। तो यहीं पे ये जो सारे क्वेश्चन आए हुए थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए, कैसे कैसे आपको अप्रोच लानी है, कैसे आपको करना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को अगर आपको पसंद आती है, और शेयर करिए ताकि ये सब तक पहुँच सके। ठीक है, और यहीं पर इसे ख़त्म करते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच।